सत्येंद्र ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सत्येंद्र सिंह। बेटा, इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम टेटो फाटा के बारे में पढ़ेंगे। टेटो फाटा में जानेंगे कि नीट के एग्जामिनेशन के लिए टेटो फाटा में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहली वीडियो में ब्रायो फाटा के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप लगातार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेटो फाटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करने के साथ हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे और वीडियो लगातार देखते जाएंगे। चलिए देखते हैं टेटो फाटा। टेटो फाटा इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। तो टेटो फाटा में क्या क्या हो जाएंगे? हॉर्स टेल आएंगे और फर्न्स आएंगे। टेटो फाटा आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड एज ए सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर को के लिए उपयोग होते हैं और मेडिसिनल पर्पस से टेटो फाटा यूज़ होते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल के रूप में जो सजावट के लिए उपयोग करते हैं टेटो फाटा का। इवोल्यूशनरी देखा जाए, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेसिव वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले अगर हम देखा था इनका अगर विकास की बात करें, इवोल्यूशनरी डेवलप की बात करें तो क्या होता है? टेटो फाटा में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेटो फाटा में क्या होते हैं बेटा? जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे टेटो फाटा में। अब हम बात करते हैं यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू। आपका चैप्टर 6 में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बताएंगे बेटा? टेटो फाटा आर फाउंड द कूल डैम्प। जो कूल और डैम्प प्लेसेस होते हैं उनमें क्या बचाएंगे बेटा? ये कूल और डैम्प प्लेसेस में ये टेटो फाटा पाए जाएंगे। सम ऑफ में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाएंगे। यू में रिकॉल दैट इन ब्रायोफाटा द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। तो हमने बताया था बेटा कि ब्रायोफाटा की प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा? गैमेटोफाइट होती है। हाउ एवर टेटोफाइट द मैन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जबकि टेटोफाटा की बात करें तो मैन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाटा में क्या होगी? गैमेटोफाइट होगी और स्पोरोफाटा और टेटोफाटा में क्या होगी? इनकी प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट होगी। विच इज डिफ्रेंशिएट इनटू फूट स्टेम, जो रूट और स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होगी। दीज ऑर्गन पर जैसे वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल। बेटा इसमें बताया कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं टेटो फाटा में। दे लीव्स टेटो फाटा आर स्मॉल माइक्रोफिल्स। जो स्मॉल लीव्स होती हैं इनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं। सेलेजेनला और लार्ज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न। तो माइक्रोफिल किस में पाई जाएंगी? सेलेजेनला में पाई जाएंगी। लार्ज किस में पाई जाएंगी? फर्न में पाई जाएंगी। आगे देखते हैं स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इनको क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल होंगे बोलते हैं। इन सब केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपाउंड स्ट्रक्चर का स्पोरोफिल। देखिए स्पोरोफिल से दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं? स्टोबली या कॉन्स बोलते हैं सेलेजिनेला और इक्विसिटम में। तो स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोरेंजिया होते हैं। उस स्पोरेंजिया में लीफ लाइक अपेंडेजेस बनेंगे जिसको स्पोरोफिल बोलेंगे। स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिला, स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोरोफिल। स्पोरोफिल से क्या होगा? कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबेलाई जिसको कॉन्स बोलते हैं सेलेजिनेला और इक्विसिटियम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। तो जो स्पोर से क्या बनेगा? जर्मिनेट गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस और स्मॉल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। इनकॉन्स्पिशियस होगा इसको क्या बोलेंगे? फ्री लिविंग होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा। थायरॉइड गैमेट कॉल्ड प्रोथैलस। तो इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। इनकॉन्स्पिशियस होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्ट मल्टी सेलुलर होता है, मोस्ट फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइटिक होता है। क्या बोलेंगे? प्रोथैलस बोलेंगे। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो। कैसा प्लेस होना चाहिए? इसको कूल होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए, सैडी प्लेसेस होना चाहिए इनके ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। स्पीड ऑफ लिविंग टेटोफाइट इज लिमिटेड एंड restricted to narrow geographical regions. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridium. मेल जो होंगे उनको सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथेराइडिया और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे उनको बोलेंगे आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड। जो उनके एंथेरोजॉइड्स होते हैं उनके ट्रांसफर के लिए वाटर बहुत जरूरी होता है। मेल गैमीट रिलीज्ड फ्रॉम एंथेराइडिया। मेल गैमीट होते हैं एंथेराइडिया से रिलीज होते हैं। फॉर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया के माउथ तक जाते हैं एंथेराइडिया रिलीज होते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट विद एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट।
तो आर्चिगोनियम और एंथेराइडिया से क्या बनेगी, जायगोट बनेंगे। जायगोट देयरफॉर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जायगोट की फॉर्मेशन के बाद बनता है। इन द मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड सच एज प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोर, जिसमें स्पोर दोनों एक प्रकार के पाए जाएंगे, वो होमोस्पोरस बोलेंगे। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, सेलेजिना और साल्विनिया। सेलेजिनेला और साल्विनिया कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। विथ प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, टू काइंड ऑफ स्पोर, जैसे मैक्रो और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। तो एक छोटा एक बड़ा क्या होता है, तो हेटेरोस्पोरस बोले। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। द फीमेल, तो बेटा सेलेजिना और साल्विनिया में क्या होंगे, दो प्रकार के स्पोरस पाए जाएंगे, हेटेरोस्पोरस पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, अभी हमने बताया था होमोस्पोरस, तो होमोस्पोरस नहीं होगा। तो सेलेजिना और साल्विनिया में क्या होगा, हेटेरोस्पोरस होगा। तो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल और मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट और variable period. The development of zygote into young embryo take place within female gametophyte. This event is a precursor of seed habitat, considered an important step in evolution. इसके बाद क्या होगा, इसमें जो आगे के जो फाइलम है, आगे के जो डिवीज़न है, उनमें क्या होगा, स्पोर का डेवलपमेंट, इसमें सीड का डेवलपमेंट होगा। यहीं से देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में होगी प्रोसेस। तो दिस इवेंट इज प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। यही इवेंट आगे चल के क्या होगी, सीड हैबिट में डेवलप हो जाएगी, जो कि हायर प्लांट में ये सीड हैबिट हमें दिखाई देगी। टेरिडोफाइटा की बात करो, टेरिडोफाइटा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कौन कौन से आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिलोप्सिडा, सिलोटम एग्जाम्पल है। लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम और टेरोप्सिडा, ड्राइप्टेरिस, टेरिस और डिएंटम। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कौन कौन से किस्में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।